हेलो मेरे श्रोताओं, मैं एक बार फिर से आपके सामने धर्मार्ग लेकर के आई हूँ। जी हाँ, मैं पिछले कई साल से, एक डेढ़ साल से मतलब कई महीनों से धर्मार्ग नामक शीर्षक के अंतर्गत आध्यात्मिक और धार्मिक विचारों से संबंधित वीडियोज़ आप तक शेयर करती हूँ, जो कि बहुत ही विचार युक्त होते हैं, सारगर्भित होते हैं और हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। क्योंकि धर्म ही एक ऐसा रास्ता है जो आपको मोक्ष दिलवा सकता है। और फिर कभी भी आड़ा वक्त आता है, यानी कोई विपरीत दशाएं आती हैं, हमारे ऊपर आपत्ति विपत्ति आती है, तो हम घबराते नहीं, हमारे कदम डगमगाते नहीं हैं, बल्कि सही रास्ते की ओर उठते हैं। और जीवन में ये बहुत ज़रूरी है कि हम सही रास्ते को अपनाएं। और सही रास्ता के लिए क्या चुनाव करना है? धर्म और सिर्फ धर्म मार्ग के लिए। तो इसके लिए मैंने आज एक विचार निकाला हुआ है इसी श्रृंखला में, जिसका शीर्षक है धर्म और मोक्ष। और इसको हम तक लेकर के आए हैं श्री डॉक्टर दुर्गा दत्त पांडे जी, आपका बहुत बहुत नमस्कार और धन्यवाद कि आपकी बात ही मैं जन जन तक रखती हूँ, क्योंकि इतनी सारगर्भित और अच्छी लगती है मुझे कि मैं चाहती हूँ कि समाज के अधिकांश जो लोग हैं वो इससे लाभान्वित हों। तो चलिए, धर्म और मोक्ष में क्या है ये आज जान लेते हैं। धर्म उस बहुदली पुष्प की तरह है जो अर्थ और काम रूपी पंखुड़ियों को सुनियोजित करके मोक्ष सौरभ बिखेरता है। धर्म इहलोक का नियमन करके परलोक के साथ मन को जोड़ता है। प्रवृत्ति परक और निवृत्ति परक विचारों का एक समन्वित प्रयास है धर्म। भारतीय चिंतन परंपरा में धर्म, अर्थ और काम को त्रिवर्ग की संज्ञा दी गई है। त्रिवर्ग इहलोक का पुरुषार्थ है। मनुष्य में जीवन जीने की कला यहीं से आती है। हमारे यहाँ धर्म को ज्ञान का पर्याय भी माना गया है, कहा गया है। इस दृष्टि से धर्म मनुष्य का विशिष्ट गुण है। महाभारत की स्पष्ट घोषणा है कि बुद्धिमान लोग त्रिवर्ग को पाने की चेष्टा करते हैं। यदि उनमें से एक ही सुलभ हो तो वे धर्म को ही चुनते, क्योंकि धर्म के बिना अर्थ और काम बिल्कुल भी पालनीय नहीं है, कतई भी पालनीय नहीं है। धर्मादर्थश्च कामश्च स किमर्थ न सेव्यते। भारतीय आचार मीमांसा की मान्यता है कि धर्म जीवन का प्रस्थान बिंदु है और मोक्ष क्या है? गंतव्य बिंदु। सर्वप्रथम शांत वातावरण में सुधि रूप की कृपा छाया के तले धर्मशास्त्र का सजग अध्ययन होना चाहिए। धार्मिक मूल्यों को आत्मसात करने के उपरांत गृहस्थाश्रम में प्रवेश की अनुमति भी होनी चाहिए। जिसे धर्म का बोध नहीं होगा वह कदाचार के सहारे विपुल धन का संग्रह करेगा और तुच्छ कामनाओं की तृप्ति में धन का अपव्यय करेगा। हमारा धर्मशास्त्र धर्म के प्रखर प्रकाश में धनार्जन की अनुमति देता है और लोक संग्रह के भाव से जीवन में धन के सदुपयोग की शिक्षा देता है। धर्म उस फिटकरी के सदृश है जो भोगवाद में निहित वासना को साफ कर देता है और कर्तव्य कर्म में मनुष्य को नियोजित करता है। इसी तरह वैराग्यवाद में अकर्मता से उसे पृथक कर निष्कामता की ओर प्रवृत्ति करता है। यही कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखने की कला है, जिसे भगवत गीता में निष्काम कर्मयोग कहा गया है। भोगवाद का कर्म और वैराग्यवाद की निष्कामता के योग से निष्काम कर्म की धारणा विकसित होती है, जो साधक को मोक्ष की यात्रा करा देती है। संसार मोक्ष के मार्ग में बाधक न होकर साधक है। केवल धर्म के स्निग्ध प्रकाश में संसार के साथ जीवन जीने की कला विकसित कर ली जाए। अनासक्त भाव में आते ही साधक संसार के झंझावात में बुझे हुए दीपक की तरह शांत खड़ा रहता है। यही जीवन मुक्ति है, यही निर्वाण है। तो इतने जब गहराई वाले विचार युक्त विचार होते हैं तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाती और मैं चाहती हूँ कि समाज के अधिकांश व्यक्ति इसका लाभ उठाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम सेन डिग्री कॉलेज कानपुर, कल फिर एक नए आध्यात्मिक और धार्मिक विचार को लेकर के आऊँगी। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू।